एक तरह से अब पूर्व मुख्यमंत्री जी जोधपुर से बोलते हैं कि सरकार नहीं, सर्कस चल रही है। सर्कस का खेल तो हमने पिछली सरकार का देखा था, जब सत्ता में रहते हुए पुलिस के संगीनों के बीच में 5 सितारा होटलों में लंबे समय तक सरकार कैद रही, 38 दिन तक कैद रही। वो सर्कस के जोकर ही थे जो अब पकड़े जा रहे हैं। पेपर माफिया, पेपर बेचने वाले लोग, नौजवानों के अरमानों को तोड़ने वाले लोग आज जेल के शीशों के पीछे है। सिद्ध कर दिया कि पूरे देश के लोगों को अगर किसी की बात पर विश्वास है, किसी की गारंटी पर विश्वास है, किसी की नीति पर विश्वास है, तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है। कांग्रेस ने तमाम नैरेटिव बनाने की कोशिश की, पूरे चुनाव को जातियों की गोलबंदता तक ले गए। वहां भी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरुद्ध में है, इस प्रकार के नैरेटिव बनाने की कोशिश की, पर तमाम बातें झूठी साबित हुई, कपोलकल्पित साबित हुई। और लगातार तीसरी बार हरियाणा जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की बनी है, परंतु धारा 370 के रहते हुए चुनाव नहीं होंगे, खून की नदियां बहेगी, लोग भाग नहीं लेंगे। ये सारी बातें कपोलकल्पित साबित हुई। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए जमहूरियत वापस वहां आई और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा। राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है, 7 उपचुनाव होने वाले हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे जिससे हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है, उल्लासित है। निश्चित तौर पर ये सारे चुनाव भी जीतेंगे। जहां भी हरियाणा में जिस प्रकार कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई थी, राजस्थान के अंदर भी पिछली सरकार के समय में किस्सा कुर्सी का चला, निरंतर चलता रहा। और एक तरह से अब पूर्व मुख्यमंत्री जी जोधपुर से बोलते हैं कि सरकार नहीं, सर्कस चल रही है। सर्कस का खेल तो हमने पिछली सरकार का देखा था, जब सत्ता में रहते हुए पुलिस के संगीनों के बीच में 5 सितारा होटलों में लंबे समय तक सरकार कैद रही, 38 दिन तक कैद रही। वो सर्कस के जोकर ही थे जो अब पकड़े जा रहे हैं। पेपर माफिया, पेपर बेचने वाले लोग, नौजवानों के अरमानों को तोड़ने वाले लोग आज जेल के शीशों के पीछे है। भजनलाल जी की सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है, जन कल्याण के काम में लगी है। हमारी सरकार की नीतियां, डबल इंजन की सरकार की ताकत। और आपने देखा होगा कल की कैबिनेट में एक बार फिर फैसला हो गया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में चावल और गेहूं लगातार मिलते रहेंगे, 4 साल और लगातार मिलेंगे। किसानों को एक बार किसान सम्मान निधि की 1 किस्त और जारी हुई है। भारत सरकार का जो फैसला था मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फसलों को खरीदने का काम और उनको निरंतर बढ़ाने का काम, ये भी हो रहा है। और गरीबों के, हर गरीब के सर पर छत हो, इस कार्य को भी भारत सरकार ने 3 करोड़ मकानों की स्वीकृति दी। उसमें राजस्थान के हिस्से में भी 28-30 लाख मकान आएंगे, गरीब के सर पर छत होगी। अनेकों नीतियां बनी है जिसके कारण से डबल इंजन की सरकार आज लोगों के लिए सहूलियत देने का काम कर रही है। हरियाणा के चुनाव में सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर है, मेरे साथ बैठे हैं हमारे चूरू के विधायक हरलाल जी, हमारे शेखावाटी के लोगों को बहुत प्रसन्नता है। इस बात की प्रसन्नता है कि यमुना का जल का जो विवाद 1994 में जिसका समझौता हुआ था, जो अब तक लागू नहीं हुआ, लंबे अंतराल के बाद में भजनलाल जी की सरकार ने उसको लागू करवाया। और अब चूंकि फिर नायब सिंह जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। टीआरसीपी और यमुना जल, इन दोनों का पानी हमारे राजस्थान के लगभग 24 जिलों के अंदर आएगा, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और मैं समझता हूं कि
जिस प्रकार अब पारदर्शिता से सरकारी महकमों में भर्ती हो रही है, ये मूंग और धान, मूंग में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर इसकी फसल आती है, इसलिए उस तालमेल के कारण से आज मुझे, अभी मैं कर्णपुर में था, वहां भी कुछ किसानों ने बताया धान और इसकी दोनों की खरीद पुख्ता हो सरकार के संज्ञान में है। और मैं भी अब बात करके यहाँ के नेतृत्व से बात करें, मुख्यमंत्री जी से खुद बात करूंगा, ये जल्दी चालू हो जाए, बकाया जिनका भुगतान बकाया है उनको पैसा भी मिल जाए। इसके लिए इसमें कैटलिस्ट की भूमिका निभा कर मैं भी कोशिश करूँगा। पहले एक ईवीएम पर सवाल उठते थे, हरियाणा चुनाव के बाद तो कांग्रेस चुनाव आयोग सरकारी मशीनरी उस पर सवाल उठाते। देखिए, जब कभी भी पराजय हुई कांग्रेस की हरियाणा में, पराजय हमारे नायब सिंह जी की सरकार की पारदर्शिता, ईमानदारी और मनोहर लाल जी खट्टर ने हरियाणा की इकोनॉमी से लेकर हरियाणा को जिस प्रकार हर मामले के अंदर पटरी पर लाए, उसके कारण से हुई, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण से हुई। और अपने खड्डे में खुद कांग्रेस गिरी। हुड्डा जी की उपस्थिति के अंदर जब उन्हीं की नेता शैलजा जी को अपशब्द कहकर अपने ही लोगों को अपमानित किया जाए, तो मैं समझता हूं कि आजकल अब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, मतदाता बड़ा प्रतीक हो गया। आपने देखा होगा सारे सर्वे झूठे साबित हुए, नीचे से जो 440 वोट की जो अंडर करंट चल रहा था उसका आभास किसी को नहीं था। इसलिए अब वो कभी ईवीएम को पर सवाल करते हैं, कभी चुनाव आयोग के अंदर जाकर, कल ही उन्होंने ज्ञापन दिया है, उनको ये दोहरे मापदंड है। जम्मू कश्मीर के अंदर जब वो सरकार बनाते हैं वहां वो ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे, जब वो जीतते हैं तब ईवीएम ठीक है और चुनाव और आयोग भी प्रदेश का ठीक है, और जब हारते हैं तो दूसरों के कंधे पर वो रखकर और लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। इस चाल के अंदर अब राजस्थान के और हिंदुस्तान के लोग अच्छी तरह समझते हैं। जब श्रेष्ठ में से अति श्रेष्ठ का चयन करना हो तो कई बार विलंब हो जाता है, और मैं इस पर आधिकारिक तौर पर इसलिए कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं पहली बार इस सिस्टम के अंदर नहीं हूँ, साथ तो जरूर हूँ, इसलिए उस पर टिप्पणी करने का मुझको अधिकार नहीं। पर मैं समझता हूँ कई नियुक्तियां हुई है, कुछ नियुक्तियां पाइपलाइन में। राजस्थान सहित कई जगह भी देश में चुनाव होंगे, हरियाणा इलेक्शन के बाद इंडिया गठबंधन में ऐसी चर्चा है कि सब दल अब अलग अलग। देखिए, इंडिया गठबंधन, ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो नाम दिया गया वो बिल्कुल ठीक थी। ये गैंग अलग अलग थी। हरियाणा में आपने देख लिया, आपसे समझौता करने के लिए कितनी दर्जनों बैठक कोई नहीं कर पाए। ये कुर्सी पाने के लिए ये आभासी तौर पर ये समस्या, कुर्सी उनको मिल ही रही है और लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। अलग अलग विचारों के लोगों के साथ इंडिया गठबंधन अपना वजूद नहीं बन, राजनीतिक वजूद नहीं बना पाया। असली बात तो यह है। अब आप देख लेना आगे कितने क्या क्या होगा। आगे झारखंड के चुनाव के अंदर भी आप देख रहे हैं गठबंधन आकार नहीं ले रहा। महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन के जो अलग अलग छोटे छोटे दल वो अलग अलग भाग रहे हैं। अभी से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री घोषित करो, उसके बाद गठबंधन की बात को आगे बढ़ाएं। तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग कभी एक नहीं हो सकता।